मुख्यमंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान 104 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। चैत्र नवरात्र पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों में स्थापित हुए ज्योति कलश। 9 दिनों तक होगी देवी की आराधना। और चेट्री चंड पर सिंधी समुदाय के लोगों ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निकाली भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान 104 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन कार्यों में नगर पंचायत बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित सिरहा गुनिया सम्मेलन में 70 करोड़ रुपए की लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पंचायत भवन और स्कूल भवनों का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बस्तर विश्वविद्यालय के अतिथि भवन और जगदलपुर के होम्योपैथिक अस्पताल का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र के 11 हितग्राहियों को निजी वन अधिकार पट्टे का वितरण किया। श्री बघेल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने 151 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही खैरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता रथ भी निकाला गया। इसके अलावा मतदाताओं को मतदान के महत्व से परिचित कराने के लिए रैली, निबंध, रंगोली और नुक्कड़ नाटक जैसे आयोजन भी किए गए। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं प्रलोभन और भयमुक्त मतदान करने के लिए भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्गों, युवाओं और नए मतदाताओं को खास तौर पर मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है, ताकि 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तौर पे अभियान किया जा रहा है और इसके लिए हम जो नए वोटर बने हैं 18 साल जिनकी पूरी और पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनके लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसके साथ साथ दिव्यांग मतदाता, 80 साल से ऊपर के मतदाता, सामान्य जो मतदाता हैं, उन सब के लिए अलग अलग सेक्टर में अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला कलेक्ट्रेट में एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके साथ साथ मतदाता जागरूक रथ जो हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। रैली, निबंध, नुक्कड़ नाटक आदि सभी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं और हम सभी जागरूक मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि वे आने वाले मतदान के दिन 12 अप्रैल को अधिकाधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गौरतलब है कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में कोरबा में जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान कर देशभक्ति और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले दिन देशभक्ति गीतों के साथ ही छत्तीसगढ़ी गीत और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। दूसरे दिन लोक नाट्य सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई।
साथ हमारे यहाँ जो काव्य सम्मेलन भी किए गए हैं और आज़ादी से संबंधित जितने भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका यहाँ पे निर्वहन किया गया है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रतिभागियों ने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कराए गए इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की और ऐसे आयोजनों को अच्छी पहल बताया है। बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आगे प्रमोट हो और आगे जाए, सब जगह कोरबा का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम और रोशन करे हमारे। ये जिला प्रशासन का बहुत ही अथक प्रयास से ये सब संभव हुआ है और इससे आने वाली पीढ़ी कलाकार और साथ ही यहाँ की जो कलाएं हैं वो पूरा निखर कर प्रदेश स्तर पे जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें नए कलाकारों को मौका मिला है, हमारे जितने कवि लोग हैं उनको मौका मिला। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कराए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस आयोजन के माध्यम से लोगों को आज़ादी के महत्व के साथ ही देश की परंपरा और संस्कृति से भी परिचित कराया गया। इन दिनों प्रदेश में चैत्र नवरात्र का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के देवी मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना की गई है। वहीं हर दिन जसगीत और भक्ति संगीत के आयोजन भी हो रहे हैं। रायपुर के सिविल लाइंस स्थित काली मंदिर में देवी मां का आशीर्वाद लेने और ज्योति कलश का दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से उमड़ने लगती है। वहीं सुबह और शाम होने वाली आरती के समय में भी भक्तगण बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। इसी कड़ी में बेमेतरा के देवी मंदिरों में भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी सुबह से देर रात तक आ रहे हैं। यहाँ श्री भद्रकाली मंदिर, शीतला माता मंदिर और दुर्गा मंदिर में परंपरा के अनुसार नवरात्र के समय मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाती है। बीते 2 वर्षों के दौरान कोरोना महामारी के कारण शासन के दिशा निर्देशों के तहत सीमित संख्या में ही मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की गई थी। साथ ही दर्शनार्थियों के लिए बंदिश भी लगाई गई थी। मंदिर के पुजारी आचार्य श्रीकांत जोशी ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण में कमी होने की वजह से दर्शनार्थियों के लिए भी सभी मंदिर सामान्य रूप से खुले हुए हैं। यही वजह है कि इस बार भक्तजनों में चैत्र नवरात्र के दौरान काफी उत्साह देखा जा रहा है। नगर के सभी देवी मंदिरों में रंग रोगन कर आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। इस बार चैत्र नवरात्र का पर्व 2 से 10 अप्रैल तक मनाया जाएगा। 9 अप्रैल शनिवार को महाअष्टमी के दिन हवन किया जाएगा। इसके अगले दिन मनोकामना ज्योति विसर्जन के साथ ही नवरात्रि का पर्व संपन्न होगा। वहीं चैत्र का महीना विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए विशेष महत्व रखता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन कल सिंधी समुदाय के लोगों ने चेटी चंड का पर्व मनाया। इस दिन भगवान झूलेलाल की जयंती पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई गई। प्रदेश के अन्य स्थानों की तरह राजनांदगांव में भी भगवान झूलेलाल की जयंती पर आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से त्योहार भी घर परिवार तक सीमित हो गए थे। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के कारण चेट्री चंड पर्व के दौरान लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ त्योहार का भरपूर आनंद लिया। भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा सिंधु भवन से शुरू हुई। इसके पश्चात शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यह शोभा यात्रा त्रिवेणी परिसर में संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में भगवान झूलेलाल की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सिंधी समुदाय के लोगों ने विभिन्न चौक चौराहों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने भगवान झूलेलाल की झांकी पर पुष्प वर्षा भी की। राजधानी रायपुर में भी भगवान झूलेलाल की आकर्षक झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरने के बाद यह शोभा यात्रा लाखे नगर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल युवाओं की टोली आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करती रही। वहीं बच्चों और महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया।
कोरोना का प्रतिबंध समाप्त हो जाने के कारण इस बार चेटी चंड के त्योहार में लोगों ने खुलकर अपने उल्लास और उमंग का प्रदर्शन किया। उधर देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखने के साथ ही रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया। कल रात बड़ी संख्या में लोगों ने तरावीह की नमाज पढ़ी। इसके साथ ही रमजान का रोज़ा भी शुरू हो गया। रमजान के 30 रोज़े पूरे होने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। मस्जिदों में सेहरी और इफ्तार के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं रमजान के दौरान मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली तरावीह की विशेष नमाज का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद में भी मस्जिद के इमाम द्वारा तरावीह की नमाज पढ़ाई जा रही है। जामा मस्जिद भिलाई के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि रमज़ान का महीना लोगों को गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने का पैगाम देता है। मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अहमियत रखता है, इसलिए कि इस महीने में बंदे की तरबियत की जाती है इस्लामिक तौर पर कि बंदे को गुनाहों से बचना चाहिए, किसी को दुख देने से बचना चाहिए और भूख प्यास की शिद्दत वो बर्दाश्त करके उसे इस बात का एहसास हो कि जिस तरह हम एक महीना भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे साल फ़ाक़ा की ज़िंदगी गुजारते हैं, गरीबी की ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा ऐसे भूखे लोगों को, प्यासे लोगों को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। रमज़ान की आमद के साथ ही जगह जगह मेवों और सेवइयों की दुकानें भी सजी हुई हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़े और इफ्तार की तैयारियों के लिए अपनी ज़रूरत के सामान खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमज़ान का महीना शुरू होने पर मुस्लिम समुदाय सहित प्रदेश की जनता को मुबारकबाद दी है। श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि रमज़ान नेकियों, रहमतों और बरकतों का महीना है। यह महीना जहां देश और दुनिया के लिए प्यार और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है, वहीं यह हमें आत्म अनुशासन से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और अब कुछ खबरें जिलों से। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पर्चे वितरित किए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान संयंत्र के नगर सेवा विभाग व शिक्षा विभाग के 100 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने श्रमदान के जरिए आवासीय क्षेत्रों से करीब 100 बोरी पॉलीथीन की झिल्लियां और अन्य प्रकार के ठोस कचरे एकत्र किए। इन सभी ने स्थानीय नागरिकों से साफ सफाई को लेकर चर्चा की और उनसे सुझाव भी लिए। दुर्ग जिले में एनसीसी कैडेटों ने शिवनाथ नदी को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान नदी घाट पर निस्तारित करने वाले और सुबह की सैर करने वाले नागरिकों को नदी तट को स्वच्छ रखने की समझाइश दी गई। एनसीसी कैडेटों ने नदी में आने वाले लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी प्रकार का ठोस और प्लास्टिक कचरा नदी में विसर्जित न करें। इस अभियान में भिलाई के कल्याण महाविद्यालय के छात्रों ने भी सहयोग किया। इन कैडेटों ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर वहां के लोगों को शिवनाथ नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में दूषित पानी से लोगों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। सरकार के विभिन्न प्रयासों के बाद भी यहां किडनी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल एक और किडनी मरीज की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में फिर से लोगों को दूषित पानी न पीने की सलाह दी है। इसके अलावा स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए भी ग्रामीणों को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी प्रकार के स्रोत से पानी पीने से पहले उसकी सफाई को अवश्य देखें। गौरतलब है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान यहां 77 लोग किडनी की बीमारी से मौत के शिकार हो चुके हैं। इस बीच स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने भी लोगों से अपील की है कि वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसी भी हैंडपंप या अन्य स्रोतों से पानी इस्तेमाल करने से पहले उसके साफ होने की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।